बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आज के अमल में पढ़ते ही कामयाबी मिले, पढ़ते ही फौरन उसकी नाराजगी दूर हो जाए, तो आगे एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपसे कोई आपका अपना रूठ गया है, नाराज है, नफरत करने लगा है और आप उसके बगैर बेचैन रहते हैं, आपका दिल नहीं लगता और चाहते हैं कि वो फौरन वापस जल्द से जल्द अर्जेंट सूरत हाल में सारे लड़ाई झगड़े खत्म करके मान जाए, फिर से आपके रिश्ते बहाल हो, खुद ही आगे होकर मोहब्बत का वो इजहार करे, प्यार से बात करे और कभी वापस नाराज भी ना हो, तो आपको ये छोटा सा अमल आज बता रहा हूँ। बस उसकी फोटो पर पढ़कर फूंक लगा दो और खामोशी से बैठकर देखो, वो खुद ही अपने आप मान जाएगा, ताउम्र आपसे नाराज नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का वजीफा रात को पढ़ रहे हैं, तो बस आप पढ़कर सो जाएं, बेफिक्र हो जाएं और उसकी नाराजगी दूर होने का इंतजार करें। अमल पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। वुजू में करें, नापाकी में पढ़ने से दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप इतनी मेहनत करेंगे और अमल का असर होने में शुबा भी होता है, इसलिए पाक रहकर ही करें। अमल सामने वाले की तस्वीर पर किया जाएगा। उसकी फोटो यानी तस्वीर में उसके दिल के ऊपर आपको अपनी शहादत की उंगली रखनी है और फिर ये अमल पढ़ना शुरू करें। आम तौर पर इस तरह के अमल सुकून से अलग बैठकर किए जाते हैं, इसलिए रात को इशा के बाद अलग थलग कहीं अकेले में करें। ध्यान और पूरा फोकस भी बहुत जरूरी होता है। दिल पर उंगली रखकर यह आपको पढ़ना है। कद शगफहा या वदूदो हुब्बा या जामिओ, कद शगफहा या वदूदो हुब्बा या जामिओ। मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ा लेना, कहीं स्क्रीन बीच में ही बंद ना हो जाए। अगर हुई तो फिर से अमल शुरू करना होगा। जिस पर अमल कर रहे हैं उनकी तस्वीर में उनके साथ में कोई और भी हो तो उसे जूम करके हटा दें। कोई दूसरा इंसान अमल के दौरान तस्वीर में दिखना नहीं चाहिए। अमल की इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फायदा हो जाए तो हस्बे तौफीक, यानी जितना दे सकें सदका दे दिया करें। जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दूं। छोटा सा है, उन्होंने लिखा है, आमीन भाई, आपके वजीफे से मुझे फायदा हुआ, और जिन्हें फायदा नहीं होता उन्हें जादू बंदिश रुकावट की काट करवानी चाहिए। नजर बद का भी इलाज करें, इंशाअल्लाह फायदा हो जाएगा। सब्र रखे, शिकायत नहीं करना, वरना अच्छा होने के बजाय बुरा होने का अंदेशा होता है। नमाज कायम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आज के इस अमल से या किसी भी अमल से कामयाबी मिले, तो पढ़ते ही फौरन फायदा हो जाए, तो इसे रात को एक ही वक्त पर रोजाना बिला नागा 3 रात तक कर रहे। रात 11 बजे का मतलब 3 दिन तक रोजाना रात 11 बजे ही पढ़े। कोई भी वक्त आप मुकर्रर कर लें, 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। अमलियात वज़ाइफ पढ़ने के साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार भी करें। नाराज का गुस्सा ठंडा करने, रूठे को मनाने के लिए खुद इजहार मोहब्बत करे, मान जाए, प्यार से रहे, कभी न लड़ाई झगड़े करे। महबूब है तो वो शादी के लिए भी खुद ही कहे, क़द शग़फ़हा या वदूदो हुब्बा या जामिओ। ये अमल आपको 141 टाइम्स यानी 141 दफा पढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे कि अमल शुरू करने से पहले और उसके बाद में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरह 7-7 दफा जरूर पढ़े। जैसे पहले आपने 7 दफा सूरह इखलास पढ़ ली, फिर उंगली तस्वीर पर रख कर अमल पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर उंगली हटाकर 7 दफा सूरह इखलास फिर से पढ़ें और अमल के आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें। कितना ही सख्त नाराज होकर लड़ाई झगड़े करके बैठ गया होगा वो इंसान, अगर आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता होगा या होगी, तो भी खुद ही आपको प्यार की नजर से देखेगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।